आज हम बात करते हैं गोल्स के बारे में कि गोल्स आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गोल्स के होने से ही सिर्फ पॉसिबल हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, आप लोग क्या डिसाइड करते हैं कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सबसे पहले घर से निकलना है तो अपनी गाड़ी या टैक्सी पे, उसके बाद अगर मैंने एयरपोर्ट पहुंचना है, किस एयरलाइन के थ्रू जाना है, वहाँ मुझे रिसीव कौन करेगा, एंड व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू डू। इस तरह आपके जहन में एक प्लान होता है और फिर आप उस प्लान को फॉलो अप करते हुए एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारी लाइफ की, तो हम ये चीज़ मिस कर जाते हैं कि यार हमारी लाइफ में उसको भी तो प्लानिंग की ज़रूरत है, उसको भी तो गोल्स की ज़रूरत है, उसको भी तो एक डायरेक्शन की ज़रूरत है जिससे हम नेक्स्ट अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर सम टाइम लोग कहते हैं कि नहीं यार, गोल्स बनाते कैसे हैं, गोल्स होने कैसे चाहिए, हमें तो समझ नहीं आ रही इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक सलूशन है, वो ये है कि वो अपने गोल्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। लाइक गोल्स बनाने से पहले वो 3 कैटेगरीज बना लें कि मुझे इन जो गोल्स बनाने हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखें, इंसान के गोल्स 3 तरह के हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी लर्निंग यानी कि एजुकेशन के गोल्स, आपके स्किल्स के गोल, कि आपने बनना क्या है और सीखना क्या चाह रहे हैं। जिसमें आपको इंडस्ट्री जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन की है, कंप्यूटर साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, या कोई भी इंडस्ट्री आप चूज़ करते हैं, आप उसके गोल्स बनाएं कि मैंने, अगर मैं बेसिक लेवल पे हूँ, मिड पे हूँ या एक्सपर्ट लेवल पे हूँ, तो उसको मैंने कैसे इंक्रीज़ करना है। तो पहला गोल जो आपके कैटेगरी होनी चाहिए वो एजुकेशन की होनी चाहिए। उसके अंदर आप शॉर्ट अपने गोल्स जो हैं वो बनाएं कि मैंने एजुकेशन के अंदर ये वाले गोल्स को कवर करना है। ओके, सेकंड जो गोल्स हैं, अब आपने एजुकेशन ले लिया है, अब आपने खुद को मार्केट में सेल करना है, चाहे आपने जॉब करनी है या अपना ऑफिस ओपन करना है या बिज़नेस करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू। तो नेक्स्ट जो गोल आपने बनाना है वो आपने बनाना है कि मैंने खुद को मार्केट कैसे करना है। अगर मैं मार्केट ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस है या मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो मैंने जो स्किल सेट सीखा है उसको यूटिलाइज़ करके खुद को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके आना है। और जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, तीसरा गोल जो आपका होना चाहिए वो ऑब्वियसली हेल्थ इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। मैं अभी हेल्थ और इन चीज़ों, स्पिरिचुअल्स, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, ये ऑब्वियस हैं, इन चीज़ों को तो आपने देखना ही देखना है। जो तीसरा गोल है आपका वो होना चाहिए कि मेरा एंड क्या है। ओके, अगर मैं खुद को 10 साल, 15, 20, 50 साल बाद देखता हूँ, विच लाइफ आई वॉन्ट, ओके, विच लाइफ आई वॉन्ट, के जो मेरे लिए एक आइडियल लाइफ हो, जिसको मैं ये कह सकूं कि हाँ यार ये लाइफ मैं जीना चाहता हूँ। तो वो गोल आपको मिल सकता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ज़हन में रख के, कि आप ये देखें, आप एक अमाउंट को अपने ज़हन में रखें कि अगर मेरे पास कॉन्स्टेंटली पैसिवली अगर ये अमाउंट आ रही हो, तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुझे कंटिन्यूस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग ये सोच रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ कैसे अचीव हो सकती है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपने पैसिव इनकम की तरफ जाना है। पैसिव इनकम अगर आपकी होगी तो फिर ही आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए और पैसिव इनकम के लिए आपको आज से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा काम अपनी जॉब या बिज़नेस के साथ करना पड़ेगा जो आपको नेक्स्ट फ्यू इयर्स में रिटर्न देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना होगा जहाँ से आपको रेंट आए, आपको कोर्सेज़ क्रिएट करने होंगे मे बी जहाँ से आपके स्टूडेंट्स कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हो।
सो बेसिकली इसको कहते हैं कि मेकिंग मनी वाइल यू आर स्लीपिंग। तो जब तक आप वो चीज़ नहीं करते तब तक आप लोगों के लिए सस्टेनेबिलिटी और एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ होना बहुत मुश्किल है, और जिसकी वजह से फिर आप डिसीजंस भी नहीं ले सकते बड़े। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको गोल्स में हेल्प करेंगी, और इनको आप करने से आप अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स को इंक्रीज़ करें और फिर पैसिव इनकम की प्लानिंग ज़रूर करें। सो आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू।